मैंने जिस साइज़ का एग्जैक्टली ये है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि भाई कितना उसका लेंथ है। लंदन एक लेंथ से थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि आपका है कितना बड़ा और कितने उससे इमेज वो आपको वो रखना है। साइट इज इतने मीटर हाई है, इतने 520 फीट लॉन्ग है। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि आपकी जो जो यूज़ कर रहे हैं वो 550, मतलब ये लोग फिट और उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी जो यूज़ करेंगे उसी में लेंगे। इतना मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर वाइड है। ठीक है, इसका मतलब जो इमेज हम लोग लेंगे वो कम से कम इतने अप्रॉक्सीमेटली लें, 520 फिट में या मीटर में। तो चलिए मैं मीटर ही ले लेता हूँ, कुछ भी ले लें क्योंकि हमसे कहाँ पे अच्छा उस साइड थी उस पर। मुझे केवल इससे एक मतलब है लॉन्ग कितना है, बस उसी से हम लोग को लेना है। जनरली कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस एक विजुअलाइजेशन वैसी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मीटर में यूनिट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जैसे ही जाएंगे आपसे पूछता है कि भाई कौन सी यूनिट आपको प्रेफर करनी है टेम्पलेट में। तो हम लोग टेम्पलेट में मीटर लेते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट में और ओपन करते हैं। तो अब ये टेम्पलेट मीटर की यूज़ कर रहा है। सबसे पहले हम लोग पर्सपेक्टिव मोड पे जाते हैं। पर्सपेक्टिव मोड पे जाने के बाद हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से जो पिक्चर्स हैं उनको इंपोर्ट कराएंगे इसके अंदर। ये मीटर अब इस समय यूज़ कर रहा है। डबल क्लिक करिए इस पर, कमांड है पिक्चर। आप टाइप करिए पिक्चर, CPURE, एंटर मारिए तो आपसे पूछेगा कौन सी पिक्चर आपको इंपोर्ट करानी है। तो वही पिक्चर हम लोग लेंगे जो इंपोर्ट करानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉप व्यू पे आइए, या टॉप व्यू पे ना आइए, इसी व्यू पे रह के आप कर लीजिए। एक चीज़ बस ऑन कर लीजिए, ग्रिड स्नैप। ग्रिड स्नैप से फ़ायदा ये होगा कि आपका स्नैप आप कर पाएंगे इससे। और इसका मैं ये टॉप व्यू लेता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ। इसी के ग्रिड पे क्लिक करता हूँ और मूव करता हूँ इस तरीके से। अभी साइज सेट नहीं है, अब इसका साइज सेट करने वाले हैं। साइज कैसे सेट करेंगे, तो हम लोगों ने कमांड पढ़ा था स्केल, 3D पूरा स्केल। एक 1D होता है वो तो स्ट्रेच, हाँ वो 3D वो स्ट्रेच कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए। हम लोग सिंपल एक स्केल यूज़ कर रहे हैं, स्केल कमांड, ताकि पूरा यूनिफॉर्मली बढ़ाए। ठीक, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिसको स्केल करना है, एंटर। कहाँ से स्केल करना है हम लोग क्लिक करेंगे इस पे। देन दूसरा रेफरेंस क्या है, उसका एक दूसरा एज। ठीक है, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मुझे कितना स्केल चाहिए, सेकंड रेफरेंस कितना चाहिए वो मैं टाइप कर दूंगा। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा जितना रेफरेंस आ रहा था कितना, 160। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे 160। मीटर में डालना है क्योंकि हम लोग मीटर वाली वो यूज कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, इसके बगल में मीटर भी दे रखा है ये। मैंने 160 डाला। इतना बड़ा आपका एक ओरिजिनल साइज का होना चाहिए। क्लियर है यहाँ? ठीक, इसके बाद अगली चीज क्या करना है, हमें इसी का साइड व्यू या ये कहें सेक्शन व्यू इंपोर्ट कराना है। तो फिर से वही कमांड लेता हूं मैं, पिक्चर, क्लिक करता हूं। हाँ, जब कुछ ना हो तो ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, इसमें तो अभी जनरली एक और एग्जांपल दिखाऊंगा ना, उसमें एक पैरामेट्रिक का लेंगे, उसमें कोई ड्राइंग नहीं होगी, ऐसे ही लेंगे। ये तो एक एग्जांपल है पर्टिकुलर, उसको ले रहे हैं, पहले से मौजूद था तो अच्छी बात है। इसमें मतलब कमांड जो यूज हो रहे हैं वो थोड़े काम के हैं। हम लोग को ये साइड वाला लेना है, ओपन करता हूँ। कहाँ रखना है, तो हमें एग्जैक्टली इस पे रखना है। ठीक है, स्नैप यहाँ पे देखिए ऑन रखिएगा। आपका ग्रिड आप चाहें तो आप हटा दें, ग्रिड की अब जरूरत नहीं है। और ये सब परपेंडिकुलर वगैरह की जरूरत नहीं है। नियर वाला ऑन होना चाहिए और वर्टेक्स वाला ऑन कर लीजिए ताकि इसी के वर्टेक्स पे जाके स्नैप कर दो। ठीक है, मैं नियर कर देता हूँ और पॉइंट भी कर देता हूँ ताकि इसी पॉइंट में जाके स्नैप करें। क्लिक करिए इस पे और ये कितने हाइट तक, एग्जैक्टली इसी हाइट तक, क्योंकि जितना बड़ा आपका ये गया उतने हाइट पे ये गया। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसको सेलेक्ट करिए गम्बॉल से, ये जो गम्बॉल आ गया इस पर मूव कराइए। ऑर्थो मोड आपका ऑन होगा
तो 90 डिग्री पे जाके रुकेगा ऐसे, ठीक है। तो ऑर्थो मोड मैंने ऑन किया ताकि मुझे एंगल डालना ना पड़े, 90 डिग्री पे जाके रुके, ठीक। हाँ, अब इसको पकड़िए, मूव कर देंगे, मूव कमांड से। मूव कहाँ से? जहाँ से पिक करते हैं और जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एग्जैक्टली इसी के एंड। तो ये आपका एग्जैक्टली उसी के सामने आ गया। ये इसका टॉप व्यू, ये इसका साइड व्यू, मतलब सेक्शन। क्लियर है तक? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको, इसकी जो प्रोफाइल है जो इलिप्सिकल टाइप की, उसको ट्रेस करते हैं। उसके लिए मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू से टॉप व्यू पे। टॉप व्यू में हम लोग जनरल एक कर्व लेते हैं और इसी से इसको ट्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी आप कर ले सकते, कोई इतना वो नहीं है। और मान लीजिए मैं जनरल एक ऐसे ही कोई भी एक लाइन ले लूँ या कोई भी कंट्रोल पॉइंट ले लूँ, बस एक लाइन, या सिंपल पॉली लाइन से आप लेना चाहते हैं उससे भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक आपको इसको ट्रेस करना है ऐसा, ठीक। ऑर्थो मोड आप हटा दें, एक पॉली लाइन ना लेके मैं इसको ये वाली लाइन लेता हूँ, ये जो सेकंड वाली इसकी आती है, कर्व इंटरपोलेट पॉइंट, क्योंकि इसमें पॉइंट भी हमें रहेगा जिसको बाद में इंटरपोलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आता है ना, तो इसमें पॉइंट प्रेजेंट रहता है जिसकी हेल्प से ये पॉइंट को पकड़ के बाद में इसको इंटरपोलेट किया जा सकता है, ये पॉइंट, ये ऐसे। तो ये कर्व मॉडिफाई हो जाएगी ज़्यादा अच्छे से। तो हम लोग इसका यूज़ करके पूरा इसको ज़रा ट्रेस करते हैं, ये सेकंड वाला कर्व इंटरपोलेट पॉइंट। बस इसको और कोई तो नहीं स्नैप लगाया, ठीक है। स्नैप अभी के लिए ना लगा रहने दीजिएगा, ग्रिड वगैरह देख लीजिएगा लगाना हो। और एक आपको रफ स्केच थोड़ा सा करना है, क्योंकि बाद में हम लोग इसको सही से भी कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं होना चाहिए। तो एक जनरली मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर, सॉरी, टेंजेंट वगैरह होगा तो इसका सेम मैनर में इधर ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पूरी उसकी गई है कर्व की, ऊपर से देख के पता चल रहा है। एक सेकंड, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ध्यान रखिएगा बीच में ब्रेक ना करिएगा, क्योंकि यही आगे ऑफसेट के काम आना है। पूरी लाइन को ब्रेक ना करिएगा, एक ही लाइन को कंटिन्यू कराएगा। मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, ब्रेक हो जाएगा तो वो ऑफसेट के दौरान दो दो अलग अलग कर्व लेगा। एक ही रहेगा तो सिंगल सरफेस बनेगी, वर्क करने में आपको आसानी रहेगी। इसको 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 मैं पैन कर करके इसको ट्रेस कर रहा हूँ। और ये आपका इधर से भी, जहाँ से कर्व शुरू होगा वहीं पे रोक देंगे तो ये पूरी एक सरफेस कंप्लीटली बन गई, ठीक है। यहाँ तक ठीक। इसको थोड़ा सा जी क्या हो गया? जी जी, इसको सेलेक्ट करें कर्व पॉइंट को। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करना है तो आप इसी को पकड़ के हल्का सा ट्विच या वो कर सकते हैं, तो आपकी कर्व उस तरीके से मॉडिफाइबल हो जाएगी। हालांकि इतना हम लोगों ने लिया ही है, इतनी जरूरत है नहीं, तब भी हल्का हल्का थोड़ा सा कर्वेचर दे देते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ बना ली, क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब इसी के हम लोग जाते हैं फ्रंट व्यू में। और ध्यान रखिए जो भी काम करें लेयर में करें, ताकि फ्यूचर आने पे लेयर में सेलेक्ट भी कर सके। तो ये लेयर है तो मैं एक नई लेयर बना दे रहा हूँ, उसको इसमें असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले ये लेयर बना देते हैं किसकी, मान लीजिए टॉप की, ठीक। इसको कर दीजिए करंट लेयर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए कर्व, राइट क्लिक करिए और इसको असाइन कर दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी असाइन वाला कहाँ गया, डुप्लीकेट, कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, हाँ चेंज ऑब्जेक्ट लेयर।
तो अब ये इसी लेयर में आ चुका है। अगर मैं देखना चाहता हूँ हाँ ये लेयर में है कि नहीं, तो अगर मैं इसको हाइड करूँ देखिए चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टॉप वाली लेयर में आ चुका है। अब हम लोग एक नई लेयर बनाते हैं जिसको हम लोग फ्रंट व्यू नाम देते हैं। लेयर में काम करने से फ्यूचर में फ़ायदा रहेगा चीज़ों को सेलेक्ट करने में। फ्रंट व्यू में आने के बाद हम लोग बाहर क्लिक करें, फ्रंट व्यू पे पहले आ जाते हैं, मतलब इसी के डबल क्लिक करिए फ्रंट, और फ्रंट में ये वाली चीज़ को ट्रेस करते हैं, ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ठीक है, जो उसका कर्वेचर डिसाइड करेगी। सेम उसी से लेता हूँ मैं, यहीं से यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन बन गई, फर्स्ट कर्व। सेकंड कर्व इसी से टच करते हुए निकालिएगा, क्योंकि ये भी अभी सरफेस में हिस्सा लेंगे। तो जहाँ से टच कर रहा है ना, आप चाहे तो नॉट लगा दें ताकि नॉट उसकी वो ले लेगा। स्नैप मैंने नॉट लगा दिया हल्का सा थोड़ा सा। अब ऐसे ही करके ये जो नीचे वाली कर्व जा रही है वो ट्रेस कर लीजिए। ये भी जहाँ पे बंद हुआ था वहीं पे जाके इसको भी अटैच करा देंगे, या ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका शेप आ जाएगा जैसा कि उन्होंने शेप दे रखा था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब देखिए ये आपका होता है ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे आपके इतने सारे कर्व बने हुए हैं। कर्व सही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कर्व कम है, आपको और इंसर्ट करना है, तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है इंसर्ट कंट्रोल पॉइंट, INSER, इंसर्ट कंट्रोल पॉइंट। ये इसको क्लिक करके हम किसी भी कर्व पे नया कंट्रोल पॉइंट जहाँ चाहे डाल सकते हैं। ये देखिए आ रहा है, क्लिक कर देंगे वो कंट्रोल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इसकी हेल्प से, ताकि और मॉडिफाई कर। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ थी तो इस पर बता दूँ। अगली चीज़ जो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को वापस अपने पर्सपेक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो हम लोग को ये कुछ चीज़ ऐसी मिली, ये एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट को सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। टॉप पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट शिफ्ट के साथ, ताकि दोनों सेलेक्ट हो जाएं, और इन दोनों को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि जो काम करना था हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। आइसोलेट, इतनी ट्रेस करनी थी हम लोग को, आइसोलेट, ठीक। अब ये दोनों खाली आइसोलेट होके आ गए, ठीक है। अब क्या करें, इसको थोड़ा बीचों बीच ले आते हैं। ठीक, लेटरल कर्व, ठीक। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस कर्व को इसको बीचों बीच रख रहा हूँ, ताकि ये जो प्रोफाइल है ना हम लोग की, इसी के साथ अकॉर्डिंग आपकी आ जाएगी। मतलब इन दोनों को सेलेक्ट करिए, मूव कराते हैं इसकी मिडल से ये वाला, और टिक करा देते हैं इसके मिडल में। मतलब इसके लिए मैं मिडल वाला ऑन करता हूँ, नॉट वाला चलिए हटा दीजिए, अभी कोई ज़रूरत है नहीं। मूव कमांड लेते हैं, एम एंटर, पिक करते हैं इसको यहाँ से, इसके मिडल से, और उठा के मिडल पे ला के रख देते हैं। यहाँ कहीं आपका एक बीच में मिडल आपका पॉइंट दिखाएगा, ना भी दिखाए तो आप एक जनरली जितने पे लाना है आप उस पर रख सकते हैं, या टॉप व्यू पे जाके अगर रखना है तो उस पर रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका आना चाहिए, ऐसा, ये ठीक है। ये हम लोगों ने इसके ऊपर ला के रखा है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ना अभी इसी के जैसे मॉडिफाई होने वाली है। ये ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे क्या होता है कि कर्व आपका किसी दूसरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक। उस कमांड का नाम है आपका कर्व टू व्यू, CRV, कर्व टू व्यू। उसमें क्या होता है, एक पाथ होना चाहिए। पाथ का मतलब क्या है कि भाई कैसा पाथ है, जो पाथ आपका लेगा और किसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई होगा, ठीक। उसको हम लोग लेने वाले हैं, ठीक। तो हम लोग क्या लेंगे, देखिए हम लोग टाइप करते हैं CRV, कर्व टू व्यू, सॉरी CP मैंने टाइप कर दिया,
CRV कर्व टू व्यू, क्लिक करिए इस पर। हमसे कह रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में हम लोग या पाथ में हम लोग टॉप व्यू सेलेक्ट करेंगे, वो आपका डायरेक्शन है। एक सेकंड, मैंने एंटर कर दिया। कर्व टू व्यू डायरेक्शन में आपका ये है, ठीक। हमसे कह रहा है सेकंड कर्व, एंटर मारिए। अब हमसे कह रहा है, एक सेकंड कुछ मिसिंग कर रहा हूँ टॉप व्यू, उसके बाद लेटरल व्यू, सेकंड नहीं सही कह रहा था वो, सेकंड कर्व को नहीं पूछ रहा था। फर्स्ट कर्व में आपका ये है, सेकंड कर्व में आपका ये है, ठीक। आपका कुछ इस तरीके से देखिए प्रोफाइल आपकी आ जाएगी, ये वाली, ठीक। हुआ क्या इसने, नीचे वाला जो कर्व था ना उसी को इसने एज्यूम कर लिया। ये देखिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा मैं इसको बाहर ले जाता हूँ, इसको और इसको कॉपी करके बाहर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ। कॉपी पिक करके थोड़ा इधर कॉपी कर देता हूँ। क्या होता है जब किसी कर्व को किसी दूसरे कर्व के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं वही कर्व टू व्यू, ठीक है। CRV टू व्यू, इसमें सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्शन जिसको मोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद सेलेक्ट करने पड़ेगा वो कर्व जिसके अकॉर्डिंग मोड़ना है। तो जरा आप देखेंगे जैसे ये होगा ना, तो जरा नीचे वाले को आप हटा दीजिए, तो ये कुछ इसी के अकॉर्डिंग कर्व हो जाएगी मॉडिफाई। दिख रही है ये जो इलिप्स हम लोगों ने ट्रेस किया था ना, वो ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया, जो आपने ये ऐसे लाइन बनाई थी इसके सेक्शन व्यू में, ठीक है। ये किया है मैंने, क्लियर इतना। हाँ अभी कर्व है, अभी सरफेस बनाएंगे, सरफेस जब बनाएंगे तब ऑफसेट करेंगे, तब आपका सही से आएगा, ठीक है। ये किया है मैंने, ऐसे बनाया इसको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए इसके बाद, ठीक, क्या चीज, हाँ 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 वो अलग अलग है, एक साथ कर सकते हैं आप, चाहे तो इससे कर लें चाहे तो इससे कर लें, जो भी आपको प्रेफर लगे उससे कर लें। पहले मैं इसको जरा ले रहा हूँ, फिर जरा इस पे आते हैं नीचे वाले को, ठीक। जी जी, दो अलग अलग आपके कर्व आ जाएंगे ना। ठीक, चलिए वही दोबारा करता हूँ, कर्व टू व्यू। कर्व टू व्यू में आपका पहला कर्व जिसको मॉडिफाई करना है वो ये, ठीक है। सेकंड कर्व जिसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना है वो आपका है ये, ठीक। इसी की तरह आ गया। अभी जो अभी 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 हुआ है उसको जरा लेते हैं, मतलब कायदे से हुआ क्या है, आपका कर्व, ठीक, एंड कर्व टू व्यू शिफ्ट के साथ ये, सॉरी दिस वन, कर्व टू व्यू ये, और उसके साथ साथ इसके बॉटम वाला पोर्शन, ये बॉटम, एक सेकंड में देख लूँ, बॉटम लेटरल कर्व, हाँ इसको भी, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब इन तीनों को आइसोलेट करते हैं क्योंकि नीचे वाले का काम अब खत्म हो गया, ये जो था, ठीक। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक। जरा ध्यान से देखिए ये आधा रह गया है, तो जरा इसको कंप्लीट करते हैं। तो सेलेक्ट करिए इसको, इसके पॉइंट को पकड़िए और पकड़ के आगे स्नैप करा देता हूँ इसी के साथ, इसके साथ जुड़े होने चाहिए ना सारी चीजें, ठीक। इतना हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये पोर्शन एक्स्ट्रा है ये, ठीक। तो जरा इसको ट्रिम कर देते हैं ताकि ये आगे तक ना आ जाए, जो भी प्रोफाइल बने आपकी इसी प्रोफाइल के अंदर बन जाए। जी विवेक सर बैठे होंगे, इनसे कर पीडी है, दे दीजिए कॉपी कर। जी क्या कह रही हैं?
हाँ उसकी बनेगी, लेकिन अभी ऊपर वाला मैं कर रहा हूँ ना, एक आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, उसी को जब नीचे आपका लाएंगे तो नीचे वाली आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा, इनकी कॉपी कर देंगे। ऑब्जेक्ट इसको लेते हैं, एंटर, सेलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, और किसको हटाना है, हमें इसको हटाना है, कर्व को, इसको और इसको। ये इस तरीके से आपका, मैं तो पाली की ऑफिस से छुट्टी होगी, वो एक्सट्रैक्ट वाला है नहीं ना, बिंदार आपको सर से तो कह दीजिए बिंदार। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने ट्रिम कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन हमें वैसे कर लेंगे। क्या करना है, इसको इसी के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। एक सेकंड, सॉरी, स्पेस बार दबाइए। ये जो पोर्शन है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, आपका क्या जियो वाला है कि कोई दूसरा है? ठीक है, चलिए कोई नहीं। मैं ये इसी पॉइंट को उसी के साथ अटैच करा दे रहा हूँ। सेलेक्ट करिए इस पॉइंट को, पकड़िए और उसी के साथ जोड़ दीजिए स्नैप, ऐसे मिड पॉइंट में, तो यही आपका दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक। इसके बाद अगली चीज़ क्या करना है, हमें सरफेस बनानी है। सरफेस बनाने के लिए हम लोग वैसे जी, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, प्लेन नहीं है ना, प्लेन नहीं है। सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सरफेस के अंदर, कर्व नेटवर्क जी, जो क्या होता है कि कर्व के जब बहुत सारे नेटवर्क टाइप के बने हों और क्लोज हों हर एक चीज़ को, तो वो उसको जोड़ देता है, नेटवर्क एक तरीके से बना लेता है। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। देखिए, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क लेंगे, ये वाली आर्क, ये वाली, इस आर्क की हेल्प से सेकंड पॉइंट इसमें, क्योंकि ये तो आर्क रेडियस मांगेगा, ये 3 पॉइंट से आर्क लेके पहले देखिए, कर्व नेटवर्क अभी नहीं लगेगा, क्योंकि कर्व नेटवर्क लगाने के लिए आपका वो होना जरूरी है, आर्क में कर्व होना जरूरी है। ठीक है, कायदे से हमें इसको सरफेस करना है। नीचे वाला तो अभी बात की बात है, नीचे वाला भी करूंगा, तब करूंगा। इसको जैसे कि अभी मैं आइसोलेट करता हूँ, जैसे ये हो गया, शिफ्ट के साथ ये हो गया, आइसोलेट मारिए इसको, ये, इसको हमें सरफेस बनानी है। अभी सरफेस नहीं बन सकती इसकी, क्योंकि अगर इसको मैं सेलेक्ट करूं और कर्व नेटवर्क पे जाऊं, सरफेस के अंदर कर्व नेटवर्क, तो उसको बनाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास अभी डिटेल नहीं है कि आखिर कैसे मुड़ा है ये सरफेस, केवल एक लाइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बताने वाले कहाँ कहाँ से आपका मुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये बताने के लिए हम लोग टॉप व्यू पे जाते हैं। हो गया, इंस्टॉल कर लीजिए, यहीं से आर्क लेते हैं। कहाँ गई आर्क, ये वाली, सॉरी सेकंड आर्क। इस आर्क में पहला देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ करता हूँ, दूसरा एंडिंग पॉइंट इधर करता हूँ, और तीसरा कर्वेचर के तौर पे इसको लेता हूँ, इसको। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा मैश से बना देगा इस पे। ठीक, पहले जरा इतने को सेव कर दें, ताकि अचानक अगर वो हो गया, मैं स्पेस दबा के फिर से वही आर्क लेता हूँ, स्पेस, सॉरी सेव कमांड ले रहा था। आर्क आपकी ये है, पहली आर्क कहाँ से थी, हेयर। ठीक, देखिए इसमें ये लगा दीजिएगा आप, नियर मिड पॉइंट हटा दीजिए, वर्टेक्स भी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और नियर की खाली रखिएगा, ताकि इसी को देखिए इस पे ले जाते ब्लैक होने लगता है, तो पहला पॉइंट इस पे, दूसरा पॉइंट इस पे, तीसरा पॉइंट इसी पे, स्पेस बार, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरह हम लोग कर्व को ट्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपकी इस तरीके से हम लोगों ने पैच बना दिया। अब जरा इस पे आते हैं पर्सपेक्टिव मोड में। ये देखिए पूरा इस तरीके से पैच दिख रहा है ये, ठीक। ये आपका यूज होगा अभी, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद हम लोग, ठीक, ये अब देखिए है क्या, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट है, तो हो सकता है लेना, क्योंकि ये एक कर्व ये होना चाहिए, एक कर्व ये होना चाहिए, बाकी सब कर्व ये तो अलग है ही। तो मैं जरा तोड़ देता हूँ इस कर्व को इस लाइन की हेल्प से, मतलब स्प्लिट कर देता हूँ, ताकि सब अलग अलग कर्व हो, एक कर्व ये, एक कर्व ये, बाकी सब कर्व पैच से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी लूँ तो शायद अभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि सरफेस में वो इतने सारे कर्व को एक साथ पहचानेगा नहीं। कहाँ गया सरफेस में कर्व नेटवर्क, देखिए अभी भी नहीं लेगा, ठीक है। तो स्प्लिट कर देता हूँ जरा इसको मैं, तब ये ले लेगा। स्प्लिट करने के लिए आप क्या लीजिए, स्प्लिट कमांड डालिए, स्प्लिट, एंटर मारिए। ऑब्जेक्ट को जिसको स्प्लिट करना है तो वो इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। किसके द्वारा स्प्लिट करना है, वो मिड पॉइंट के द्वारा करना है। एंटर मारिए, स्प्लिट हो गया। इसका मतलब ये कर्व अलग, ये कर्व एक अलग, ये कर्व अलग और बाकी सब कर्व अलग अलग, बस एक साथ जुड़े हुए हैं, बस ये अंतर है। क्लियर है इतनी बात? हेलो, ठीक। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करिए। आप सरफेस में जाइए और यहाँ पे आप डाल दीजिए कर्व नेटवर्क। देखिए कर्व आपकी बन गई, दिख रही है। ओके कर दीजिए, देखते हैं कहाँ पे बनी। तो इसको जरा शेडेड में लगाएं, तो ये देखिए आपकी कर्व इस तरीके से बनती है, दिख रही है कर्वेचर। ये इतने सारे ये बन के आए ना आइसो कर्व की वजह से। तो प्रॉपर्टी भी जाके अगर इसको हाइड कर दें तो आपका देखिए ये सरफेस बन के आ गई जो हम लोग ने ली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब अगली चीज हमें क्या करनी है, इसी पार्ट को डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि एक पार्ट तो उसके ऊपर रखा जाएगा, एक पार्ट उसके अंदर जाएगा, ठीक। तो मैं इसी सरफेस को सेलेक्ट करता हूं, मतलब ठीक, जैसे सरफेस है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। चलिए पूरे को ही मैं ले लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इस पूरे को, एक कॉपी निकाल देता हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर ढका जाएगा। वो जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना ये पोर्शन, ये ये, ठीक। ऊपर से जो ढका है वो अभी बना है, ये जो अभी ढकना है ना वो बना है अभी। ये जो नीचे है उसके लिए इसी की कॉपी निकाल के नीचे लाते हैं, ठीक। मतलब कॉपी पे जो नीचे डेंट ले जाएंगे ना वो दूसरे पे बनेगा, तो इसी के मैं कॉपी निकालता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग कराता हूँ, खाली ऐड की एक बार दबाएंगे कॉपी निकल के आ जाएगी, ये कॉपी आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर करेंगे क्या, इस सरफेस को जरा डिलीट मारे, क्योंकि अब हम लोग खुद की एक बनाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। तो मैं कायदे से इसकी जब जरूरत नहीं है जो हम लोगों ने ये बनाई थी, क्योंकि अब हम लोग की सरफेस जो बनेगी इससे होते हुए बनानी है। सरफेस को ना डिलीट करिएगा, बाकी ये लाइन ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये तो कर्व उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको भी आप चाहें तो डिलीट ही मार सकते, कोई जरूरी नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या कि भाई ये कर्व तो उसके ऊपर जाएगी, लेकिन डेंट बनाने के लिए अब एक अच्छी सी कर्व बनाते हैं जो कि जिस पे रिकॉर्ड हो सके चीजें। उसको बनाने के लिए यहाँ पे कमांड होता है जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व। इसके बाद जो भी आइसो कर्व है यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब है आइसो कर्व, ये सब इसकी आइसो कर्व है इसकी सरफेस की, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से एक और सरफेस नहीं बनेगी जो कि ज्यादा मॉडिफाइबल है, ठीक है। कायदे से देखना है तो सरफेस से इसको आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, या वैसे बने भी रहते बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व,
नहीं अभी मैं कुछ और देखने लगा। अच्छा। ठीक ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसी पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कमांड है आपका एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व। इसकी हेल्प से होगा क्या कि इस सरफेस के पास जो भी आइसो कर्व है ना, उनको हम लोग एक तरीके से कर्व में बना सकते हैं। ये हम लोग को चाहिए क्या, एक मिडल वाली चाहिए, तो यहाँ से मिड पॉइंट ऑन कर दीजिए, मिडल पे जाके रुकेगा एक जगह। कायदे से थोड़ा मोड़ के देख ले तो एक मिडल कुछ ऐसी, एक साइड में चाहिए कुछ ऐसी, एक इस साइड चाहिए। ठीक, और एंड वाली तो है ही आपके पास। ठीक, सेलेक्ट करिए और आप सरफेस को हटा सकते हैं। आपके पास ये कर्व एक दूसरी आई है जो आपने आइसो कर्व की हेल्प से बनाई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आइसो कर्व के बाद जो इसके आगे का प्रोसीजर है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज बस मैं और करने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो आइसो कर्व है, या ये जो आइसो कर्व है, ये बहुत ज्यादा है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो मॉडिफाइबल इतना हो नहीं पाएगा। तो रिबिल्ड कमांड की हेल्प से इनको रिबिल्ड करके छोटा कर देते हैं पॉइंट, ताकि जब इसको नीचे ड्रैग करें तो हम लोग देख सके कि कितना ड्रैग हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करें, टाइप करें रिबिल्ड, एंटर मारें। रिबिल्ड में पूछेगा कितने नॉड रखने हैं, मतलब पॉइंट के कितने काउंट हो और कितने डिग्री हो, तो मैं 10 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बदल के केवल 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतने सारे थे तो इस पर भी कमांड वही डाल के ओके कर देते हैं। सेम मैनर में बीच वाला भी पकड़ के कमांड डाल के ओके कर देते हैं। इससे फायदा ये है कि आपका ये ज़्यादा मॉडिफाइबल है, क्योंकि इसी पॉइंट को पकड़ के नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस को हम लोग ने डिलीट कर चुका है। ठीक, अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब अपनी खुद की एक सरफेस बनाते हैं, क्योंकि ये सरफेस इतनी मॉडिफाइबल नहीं थी, क्योंकि इसके पास केवल 3 पॉइंट थे, ये तो एक रखने के लिए थी। अब जो बनानी है तो उसके लिए हम लोग फिर से टॉप व्यू पे जाते हैं। टॉप व्यू, ये डबल क्लिक करिए, ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबकी सब अलग है। एक सेकंड, हाँ सही। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट हटा दीजिए, नियर, चलिए नियर लगे रहने देते हैं। हम लोग फिर से कमांड लेंगे जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यूज किया था ना सरफेस बनाने के लिए, इसका कर्व इंटरपोलेट पॉइंट, जो कि यूज करके इन्हीं सर्व कर्वों पे मूव करेंगे, जिससे हम लोग की एक नई कर्व बनेगी जो कि टच होगी इन सभी कर्व को लेके, ना कि केवल इन पॉइंट को लेके। पिछली बार केवल 20 पॉइंट से ले रहा था, इस बार इन चारों पॉइंटों को इंटरसेक्ट करके बनेगा। सेलेक्ट करते हैं इसको, पहला आते हैं इस पे, क्लिक करिए, ध्यान से देखते रहिएगा, ब्लैक आएगा तभी क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आगे पीछे हो जाएगा ना तो वो लेता नहीं। हम लोग एक एक कर्व को ट्रेस कर रहे हैं इससे, इस पे, ठीक। सेम मैनर में फिर से एंटर, स्पेस बार मतलब, सेलेक्ट करिए इसको, 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 इस स्पेस बार इस पे, देन इस पे, इस पे, क्योंकि इसी को हमें ड्रैग करना है। ये डेंट वाला जो हिस्सा है ना वो ये है, इसके पास ज्यादा आइसो कर्व है और यहाँ से पकड़ के खींचा जाएगा ना ये। जी, लेकिन वो कर्व एक जगह था ना, वो केवल नीचे है। ये तो आपका ऊपर गया है ना पूरे पे, ये ऊपर नीचे वैसे है, वो तो एक लाइन में ना उसके परपेंडिकुलर में है, तो वो उस पे आएगा ही नहीं ना। वो चीज उसको चाहे ना भी बनाते ना तब भी चल जाता, क्योंकि ये चीज जो हमें लानी है ना वो आपके इसी से आने वाली है। ये वाला तो कर्व इसके ऊपर रखा जाएगा, ये हम्म, जी जी,
अच्छा उसको भी, हाँ उसको भी कर दें, 3 पोर्शन आएंगे फिर तो, एक इसके ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, बीच में आपका वो आएगा। पहले जरा इसका कर्व का थोड़ा नीचे लाता हूँ जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। सेम मैनर में इसमें भी लाते हैं, इधर लाइए, देन इसको अटैच कराइए, देन इसको, देन आ गया, देन इसको एट द एंड में इसको, स्पेस बार, इसको, देन इसको आ गया, देन इसको, जब ब्लैक हो जाए तभी क्लिक करिए, क्योंकि अगर किसी एक के साथ सेलेक्ट नहीं करेगा तो कर्व नेटवर्क बनेगा ही नहीं। कर्व नेटवर्क नहीं बनेगा तो मॉडिफाइबल हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आप स्पेस दे सकते हैं, जितने थोड़े बहुत स्पेस दे रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक, ये हम लोगों ने बनाया है। टॉप व्यू से वापस पर्सपेक्टिव मोड पे आते हैं। ये आपका एक डिफॉर्मेबल कर्व है जो आपने खुद बनाया है, ठीक है। इस पे जरा नेटवर्क लगा के देखते हैं, तो सेलेक्ट करता हूँ इस पूरी चीज़ को, सरफेस पे आता हूँ और कहाँ गया, कर्व नेटवर्क। ये देखिए बन गया आपका कर्व नेटवर्क। ओके करते हैं। इसका भी आइसो कर्व आप चाहें तो हटा दीजिए, क्योंकि मतलब नहीं है इनका आइसो कर्व से। हमें मतलब क्या है, इस कर्व को पकड़ के नीचे ड्रैग कराना है, ठीक। देखिए अभी मैं अगर ड्रैग करूंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी ये कर्व पहचानेगा नहीं कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक कमांड होता है रिकॉर्ड हिस्ट्री, ठीक। अब देखिए ये चीज मैंने इसमें गड़बड़ी कर दी। कर्व नेटवर्क बनाने से पहले रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करना पड़ेगा, तब ये पहचानेगा। देखिए अभी वो रिजल्ट ही नहीं देगा जो हम चाहते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मान लीजिए इस वाले कर्व को, ठीक है, और इसका ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ा और इसको नीचे ले लिया। देखिए कोई अंतर नहीं हो रहा है, दिखता है, ठीक। तो ये दिक्कत, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कर्व नेटवर्क बनाने से पहले रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करिएगा, ताकि उसको पता चले कि कर्व आपके ये थे और उसी के साथ वो चिपका है, ठीक है। रिकॉर्ड हिस्ट्री नीचे दिया रहता है। तो मैं जरा फिर से मैंने अंडू कर दिया, रिकॉर्ड हिस्ट्री को पहले ऑन किया, फिर कर्व नेटवर्क लगाया, सरफेस पे जाके कर्व नेटवर्क इसको, इस पूरी सरफेस को सेलेक्ट करके एंटर, फिर ओके किया। अब इससे फायदा ये है, अब इसी सरफेस को सेलेक्ट करें, आइसो इसका हटा दें। इससे फायदा ये होगा कि इसको पता रहेगा कि इसके साथ ये हैं, सरफेस जुड़ी हुई है, ताकि जब ये नीचे आएगा ना तो ये भी उसी के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। देखिए ठीक, हमें क्या करना है, हमें कहाँ गया इसका, हाँ, कौन कौन से इससे नीचे जाने हैं, जरा साइड व्यू से देखें। हो गया, ये है, ध्यान से देखिए, ये आपका मुड़ा, ये हिस्सा, इसका मतलब हमें इसी कर्व में इसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे नॉट की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे देखते हैं पड़ती है कि नहीं। पहले यहाँ से मैं पकड़ के खींचता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करिए, सॉलिड स्क्वायर में जाइए, डबल क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करिए, इसको एक्सट्रैक्ट करिए, राइट क्लिक करके। जी कुछ नहीं, आपसे नहीं, हाँ ओके कर दीजिए, आए ओपन करिए, ऊपर ऊपर फोल्डर, इसमें हमारा बस मैं तो समझ आइए सब कुछ करिए,
जी जरा, हेलो जी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं और वही सेव देते हैं। सिंस रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है तो उसको अब पता रहेगा कैसे मूव कराना है। तो हम लोग ये पॉइंट साथ साथ ये पॉइंट, ठीक है, और कंट्रोल के साथ कर्व को हटा दें क्योंकि कर्व हमें मूव नहीं करानी है। ठीक, क्लियर है ये चीज। अब इसको देखिए, नीचे जैसे ही मैं ले जाऊंगा, देख रहा है वो आपका नीचे आ रहा है ऐसे, ये विजिबल है, ये हेलो, ये आपका ये वैसा ही शेप आ जाएगा जैसा कि हमें कुछ इसमें चाहिए, ये वाला। ठीक, जितना नीचे ले जाना हो, जैसा आपको रखना हो वैसे आप रख सकते हैं। टॉप पे देखिए, मतलब इस पे ये देखिए आपके इस तरीके से नीचे बल्ज आउट गया है और फिर इधर आपका गया। ठीक, मतलब एक तो ये तो चलो सही है इतना, थोड़ा सा यहाँ से मैं और निकालता हूँ इधर से। कौन सी ये डबल लाइन का मतलब दोनों तरफ से मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अटैच तो बनता ही नहीं, सरफेस थोड़ी अलग ही जाती है। अब हम लोग लेते हैं ये वाला पॉइंट शिफ्ट के साथ और ये वाला पॉइंट शिफ्ट के साथ, बाकी इन दोनों पॉइंट कंट्रोल के साथ हटा देते हैं। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को पकड़ के नीचे ड्रैग करते हैं ताकि वो बिल्कुल थोड़ा वैसा ना लगे, थोड़ा सा हमारा शेप वैसा आ जाए। थोड़ा और नीचे ले जाइए इसको। थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा लग रहा है, मतलब एक कायदे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद, इधर से मैं थोड़ा सा और इसको निकालता हूँ। तो शिफ्ट के साथ ये पॉइंट लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ये पॉइंट लेता हूँ, बाकी बचे हुए तो जो दो पॉइंट हैं उनको हटा देता हूँ कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ। अब इनको थोड़ा ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ ताकि आपका वो उस तरह बना रहे ना, ऐसे ये प्रोफाइल दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस पे ये आपकी थोड़ा सा है। अब कायदे से देखूं कि थोड़ा सा आपका कितना गया है। ठीक है, वैसे हल्का सा थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ऐसे। ठीक, थोड़ा सा ये कर्व ज़्यादा शायद नीचे चलेगा, देखता हूँ मैं थोड़ा सा इसको नीचे और लाएं। ठीक है, वैसे तो सही है, डेंट भी सही है। इन कर्व को थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चलेंगे, इनको और ले जाते हैं, शिफ्ट के साथ इसको लेते हैं और इसी के सामने वाले कंट्रोल के साथ बाकियों को हटा देते हैं, इसको और इसको इस वाले थोड़ा सा ऊपर और करते हैं। सेलेक्ट करें इसी कर्व को, थोड़ा सा इसमें अगर पॉइंट और बढ़ाने आप बढ़ा भी सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी को ले लेता हूँ मैं, इस कर्व को लेता हूँ। इंटरपोलेट से इसीलिए हम लोग लिया था ताकि ये पॉइंट हम लोग ले सके फ्यूचर में। अब कर्व को भले ही हटा दीजिए क्योंकि एक साथ दोनों को मूव करेंगे, कर्व को नीचे मूव कर देंगे, कर्व भी नीचे खिसक के आ जाएगी। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका वो है, क्या नाम है, रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है कर्व बनाते समय। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। क्लियर है, ये पीछे से थोड़ा निकालना है, पीछे से इतना निकला नहीं है, थोड़ा सा आपका इधर और है, इस वाले कर्व में थोड़ा ये वाला और निकालते हैं। ये कर्व लीजिए, सेम मैनर में इसी को कर्व को ये भी लीजिए ताकि इसके पॉइंट पता चले दोनों एक साथ कौन से निकालें। ये दोनों पॉइंट को मैं लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ये पॉइंट, शिफ्ट के साथ ये पॉइंट, कंट्रोल के साथ कर्व को हटा दें, कंट्रोल के साथ कर्व को हटा दें, ड्रैग करके नीचे ले जाएं।
हैं क्या हो गया? इसको ऑफ कर सकते हैं क्या? किसको? तो लाइन नीचे मतलब लाइन नहीं वो तो आइसोलेट कर दूंगा, चली जाएगी, वो तो दिक्कत नहीं है। इसको बस और कर देता हूँ, शिफ्ट करके ये वाला, शिफ्ट करके ये वाला, कंट्रोल के साथ ये हटाएं, कंट्रोल के साथ ये हटाएं, ड्रैग करके थोड़ा नीचे करें, सीधे अलाउ। अब सही है, देखिए दिख रहा है, क्लियर है चीज? यस ठीक। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को ये वाली सरफेस चाहिए और ये वाली सरफेस चाहिए, और दोनों को आइसोलेट करके बाहर ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल चुकी है आपका ये, और इसी के ऊपर ये आपका ऑब्जेक्ट आना था। यस ये सरफेस सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ ये सरफेस सेलेक्ट करें, दोनों को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट करने से केवल सरफेस बचेंगी, बाकी सब चला जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करना है, ये सरफेस पकड़ना है और उठा के एग्जैक्टली इसी के ऊपर हम लोग को रखना है। ठीक, तो इसको सेलेक्ट करिए, मूव करिए, मिड पॉइंट इसका ऑन कर दीजिए ताकि मिड पॉइंट से उठा सकें हम लोग, या नॉट भी ऑन कर सकते हैं, मूव या कॉपी भी आप रख सकते हैं। ऐसे मूव में कर देता हूँ, सीधे उठा के मूव कर, कहाँ से, इसके नियर मिड पॉइंट, एक सेकंड, यहाँ से कहाँ तक, इसके मिड पॉइंट में एग्जैक्टली। ये नॉट वैसे ऑन कर दे, वैसे नॉट से आपको पता रहेगा ना कहाँ पर एग्जैक्टली जा रहा है, नॉट टू नॉट आपका इस पे आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ऊपर आ चुका है, लेकिन ऊपर ये प्रोफाइल दिख रही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम ऑफसेट करेंगे इसको। ठीक, ये सेलेक्ट किया सरफेस को, ऑफसेट SRF मारे, ऑफसेट सरफेस कितने 0.2 तक का है, या कुछ 1 भी डाल सकते हैं जितनी थिकनेस चाहिए हो, तो मैं 0.2 का ही अनेबल करता हूँ। तो देखिए आपका जो ऊपर दिख रहा था वो चला गया, दिख रहा है। यस ठीक है, तो अब आपका वो नहीं है। क्या वो मतलब अगर हमें अपना सर्विस बंद करेंगे तो क्या वर्क करेगा इसमें? कौन सा? नहीं सरफेस तो है ही नहीं, वो ना जुड़ी हुई थी, उसी पे चिपका रखी थी ना, दोनों तो एक ही सरफेस थी, हाँ तो बस उसके ऊपर ढकना था आपको, वो इस तरीके से। यहाँ पे खुला हुआ हो तो क्या होगा? गैप लगा सकते हैं, कर्व अगर दो जगह ओपन हो, जैसे ये आपका ओपन हुआ है इसके और इसके साथ, इसके और इसके बीच में लगाना है तो आप गैप वाला लगा सकते हैं, उतना कोई वो नहीं है। ठीक, इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक, अब इसके जरा नीचे का वो बनाते हैं, ये जो आपका ये गए जहाँ पे बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये चीज तो प्रोफाइल आ गई है इसकी, ये प्रोफाइल, ये और हाँ, और थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे और थोड़ा सही आ जाएगी। अब मैं इसका वो कर्व बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं फिर से टॉप व्यू पे जाता हूँ। टॉप व्यू पे हम लोग वायर फ्रेम में आते हैं, वायर फ्रेम में तो है ही, हम लोग इलिप्स एक बनाते हैं, इस इलिप्स की हेल्प से हम लोग इस चीज़ को मूव करेंगे। तो मैं इलिप्टिक डायमीटर लेता हूँ जितना मुझे इलिप्स चाहिए, मान लीजिए यहाँ से लेके, और ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं ताकि बिल्कुल सीधा बने इलिप्स, कम से कम इतना हम लोग ले लेते हैं। अब जरा देखते हैं कहाँ पे आपका आया है पर्सपेक्टिव मोड में, ये इलिप्स आपका आया है। पता चल रहा है यहाँ से कि आपका ये सरफेस और ये सरफेस में नीचे आएगा, कायदे से ये आपका एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, इसी लाइन में करते क्या है, इस सरफेस को सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ नीचे वाली सरफेस भी है उसको सेलेक्ट करें, नीचे वाली सरफेस, और दोनों को क्या कर दें, ग्रुप कर दें ताकि एक साथ ही मूव हो, क्योंकि अभी जुड़ी थोड़ी है। ग्रुप करने से अब इनको मूव करेंगे तो ये एक साथ ही मूव होंगे, दिख रहा है ये। इनको थोड़ा रखें बेस पे, इलिप्स को थोड़ा ले जाएं जितने मतलब उस पे आपको बनाना है उतने पे, उस पे तो देखना पड़ेगा आपके कितने ऊपर तक गया है, और इसका गम्बल पकड़ के मैं ऊपर खींच देता हूँ तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, हाँ उससे कट जाएगा, स्प्लिट कमांड से हटा सकते हैं, नीचे और इसको लगा दें, बाकी का ऊपर का डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब क्या करते हैं, स्प्लिट ही में लगाता हूँ, वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि सॉलिड तो तब लगाएगा ना जब सॉलिड हो गए तो सरफेस है। ठीक, तो स्प्लिट लगाइए, SPLIT। हमसे पूछेगा किसको स्प्लिट करना है, सरफेस को स्प्लिट करना है, एंटर, किसके साथ, कटिंग ऑब्जेक्ट, कटिंग ऑब्जेक्ट आपका नीचे वाला ऑब्जेक्ट, एंटर मारिए, ये स्प्लिट इसने कर दिया।
ठीक, हाँ सेलेक्ट करिए ऊपर वाला, डिलीट मार दीजिए, देखिए आपका स्प्लिट हो गया ये। यस ठीक। आप चाहें तो इस चीज़ को हटा सकते हैं, ये आपका कर्व है। वैसे नीचे वाला सरफेस दिया था कि इसमें लग रहा है ऊपर वाले दिया, देख लेता हूँ एक और बार। SPLIT स्प्लिट किसको, दिस वन, एंटर, किसके साथ, जूम करिए, और नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। तो पूरे अच्छा अच्छा, ग्रुप है ना, ओके ओके, मैं ग्रुप को जरा अनग्रुप कर देता हूँ ताकि नीचे वाला एक अलग से लगे। वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप उस पर भी ले सकते हैं, वो रेंडर में वैसे भी नहीं नजर आने वाली लाइन। ठीक है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक, सबसे आखिरी चीज जो इसमें ये बाकी है, बाकी सब तो हो गया। इसमें जो विंडोज हैं या ये जो बने हुए हैं ये बाकी है। ठीक है? ये बनाने के लिए इसमें कमांड होता है आपका, जिसका नाम है आपका कंटूर। कंटूर क्या करता है, कंटूर आपका जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो या कोई भी सरफेस हो, उसके परपेंडिकुलर में उसमें कुछ चीजों को प्रोजेक्ट कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं इसी कॉपी निकाल के दिखाता हूँ, एक, ठीक, ये आपका बना है इस तरीके से। हाँ वो जो नीचे वाला बनाया था ना, वो आपका ऐसे ही बन के आ गया। वो जो नीचे वाली सरफेस थी, हाँ उसकी जरूरत पड़ी नहीं, वो वैसा ही आ गया आपका। यही सेक्शन व्यू में बना तो हुआ था ऐसे ही। ठीक, देखिए क्या होता है कंटूर। देखिए जब आप कंटूर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटूर एंटर मारेंगे, आपसे कहेगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिस पे कंटूर लगाना है, एंटर मारिए। फिर अगर आप मान लीजिए मैंने ग्रिड स्नैप ऑन करके, मैंने अगर वर्टिकल, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और स्पेसिंग कंटूर के बीच में मान लीजिए मैंने 4 दे दी, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर प्रोजेक्शन आ जाएगा लाइनों का, दिख रहा है? ठीक, और सेम चीज इसके फ्रंट व्यू पे जाके अगर मैं इसकी मतलब वर्टिकल लाइन बनाऊं तो फिर ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ब्लॉक 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 बन जाएंगे इस पे। ठीक, और फिर उनको थिकनेस दे देंगे जितनी भी ये चीजें हैं, आपका सॉलिड ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी जो दिख रहा है अंदर की सरफेस में ग्लास लगा देंगे, बाकी जो है स्टील या जो लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? हेलो, यस ठीक, देखिए मैं वही करने जा रहा हूँ। उससे पहले जरा एक चीज करता हूँ, ये चीजें जैसे अलग अलग सेलेक्ट ना करनी पड़े तो उनको एक लेयर में बनाते हैं ताकि सब चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी थिकनेस देते टाइम। सेलेक्ट करिए, आप चाहें तो इसका आइसो कर्व हटा सकते हैं। तो देखिए इसके पास अभी कुछ नहीं है आइसो कर्व, वो केवल एक लाइन दिख रही थी जो केवल है नहीं। मैं इसकी लेयर ही बना लेता हूँ, न्यू लेयर, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं विंडो के नाम से, विंडो फ्रेम या कुछ भी नाम देते हैं। इसको करंट लेयर असाइन कर देते हैं। वही हम लोग लगाते हैं कंटूर। तो टाइप करिए कंटूर, CONTOUR, प्रेस करिए। ऑब्जेक्ट जिसको कंटूर करना है सरफेस, एंटर मारिए, और यहाँ पे एक बनाते हैं ग्रिड है, हाँ ग्रिड स्नैप ऑन है, एक वर्टिकल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हमें डिस्टेंस डालनी होती है, कितनी कितनी दूरी पे बनेगा। तो यहाँ पे आपको जितनी दूरी पे बनाना है उतनी दूरी पे बनाए, 5 6 जितना डालना हो। मैंने 5 डाला है तो 5 5 की दूरी पे यहाँ पे आपका बन चुका है ये लाइन। विजुअल है ये चीज? ठीक, पूरे पे आपका देखिए कंटूर ये 5 का आपका बन गया। ठीक, अगली चीज हम लोग को क्या करनी है, इसी के जाइए पर्सपेक्टिव से फ्रंट व्यू में। ठीक, यहाँ तक तो आपका आ गया। अब एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, क्योंकि कंटूर क्या करता है, जो लाइन खींचते हैं उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा देता है सरफेस पे। ये कॉन्सेप्ट होता है कंटूर का। तो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया तो वर्टिकली प्रोजेक्ट कराया सरफेस पे। अगर मैं वर्टिकली बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल कराएगा इसके। ठीक है, तो मैं फिर से कंटूर दबाता हूँ, सेलेक्ट करते हैं सरफेस को, उसके बाद एंटर, कंटूर दबाते हैं, यहाँ से कहाँ पे, सीधे। ठीक, स्पेस पूछ रहा है तो 5 की जगह इस बार मैं 2 या 1 कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए आपकी सब जगह आ गई। पर्सपेक्टिव व्यू से इस पे आ जाते हैं, दिख रहा है आ गई ये पूरे में। ठीक, यही चाहिए थी हमें। अब हमें क्या करना है, सरफेस को तो ग्लास दे देंगे मटेरियल में, बाकी जो है उनको थिकनेस दे देते हैं ये। तो एक कमांड होता है जिसका नाम है पाइप की हेल्प से, जैसे कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसे या दिखा देता हूँ, कुछ भी आप कर बना दे उससे कोई फर्क नहीं। इसको सॉलिड रेडियस का एक सॉलिड वो देना है, तो उसका ये ऑप्शन होता है पाइप। पहले ग्रुप करना पड़ेगा तब होगा। नहीं ग्रुप नहीं करना है, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया।
हमसे कह रहा है रेडियस डालिए, मैंने रेडियस डाल दी, ठीक, 2 की रेडियस का, एंटर मारा तो ये देखिए सॉलिड बन चुका है, आपको दिख नहीं रहा हो, एक सेकंड, ये सॉलिड दिख रहा है, ये पाइप बन के आ गया ये। तो यही ऑप्शन इस पे लगाते हैं ताकि जितनी भी लाइनें हैं ना सबकी सब पाइप के फॉर्म में आ जाएं, उनको बाद में स्टील वगैरह दे सकते हैं, बाकी को हटा देंगे। क्लियर है? मैंने विंडो इसलिए बनाया ताकि पूरा सब कुछ एक साथ सेलेक्ट कर दूँ, तो उसके लिए मैं पाइप पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरी हर चीज इसी के अंदर है, सब में एक साथ ही लग जाएगा। ठीक, पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, पाइप पे डाला, पाइप, एंटर मारा, मुझसे पूछ रहा है कितना, तो मान लीजिए 1 बहुत ज़्यादा था, मैं पॉइंट 2 पे करता हूँ, एंटर मारता हूँ, ये देखिए आपके इस तरीके से बन गया है, ये पूरी लाइन में आ गए पाइप्स। ये आपका इस तरीके से जो बिल्डिंग जो हमें बनानी थी वो फाइनली कंप्लीट हुई। इसको और थोड़ा सा और कर देते हैं, अगर मैं इसको पूरे को एक प्लेन में बनाना चाहूँ, मतलब एक प्लेन बना देता हूँ जिस पे रखी हुई है, क्योंकि बाकी की चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे एक एज पे रखी हुई है, वो रखी हुई है, उसमें कोई इतना वो नहीं है। आप इसी पे आइए, मान लीजिए टॉप व्यू पे जाके मैं इलिप्स ही ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके एक इलिप्स पे ही बना देता हूँ ताकि इसी पे रखी हुई है ऐसे करके। सेलेक्ट करिए और इसको क्या प्लेन, ऐसे प्लेनर सरफेस मारते हैं, तो सरफेस में प्लेन में हो जाएगा। इसका आइसो कर्व हटाते हैं प्रॉपर्टी पे, ये कुछ इस तरीके से प्लेन पे रखी हुई है। ठीक है, कब दिखेगी सही से, जब इसको रेंडर मोड पे लगाएंगे। तो अब मैं इसको ज़रा रेंडर मोड पे लगाता हूँ, इस पे आता हूँ, रेंडर मोड पे आता हूँ, ये देखिए आपकी आगे वैसी बन के जैसा हमें चाहिए। ठीक है, ये इसी पे अब हम मटेरियल लगा दें, ग्लास वगैरह, ये तो आप पे वही आ गया जो हमें यहाँ पे दिख रही थी। ये थोड़ा सा बस आपको थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा, मतलब देख के कि जैसा जा रहा है। हाँ, उसी पे आप अटैच करके बना सकते हैं। बेसिकली वो तो एक जनरल बिल्डिंग होगी, क्या है, कौन सी है, अच्छा ये वाला, ये हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे करते हैं। अच्छा अच्छा, ये ऐसे, ये ठीक है, वो तो बन जाएगा ना ऐसे ही। ठीक है, मेन फोकस था आपका ये प्रोफाइल लाना जो हम लोग को चाहिए थी, ये चीज वो इस पे आ गई है, ये ठीक है। अब इसी पे मटेरियल वगैरह लगा लें तो आपका वैसे ही दिखने लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका एक एग्जांपल पैरामेट्रिक मॉडलिंग का, जिसमें आपके जो टूल यूज हुए हैं वो नए टूल यूज हुए हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े नहीं थे। पढ़े क्या थे, मतलब जब यूज होगा तब उसको देखा था। तो ये आपके इस तरीके से आ गए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका एक एग्जांपल है, जरा इसको बनाइएगा। मटेरियल वाला तो पता है ना कैसे? हाँ, मटेरियल वाली लेयर में, या ये तो मॉडल बन गया, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाके आप रेंडर निकाल सकते हैं सही से। ठीक है, वो आपका है। जैसे लेयर में काम हुआ ही है, आप चाहें तो दूसरी लेयर में ले गया, जैसे लूमियन या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो उसमें लोग भी चलते हुए इधर उधर दिख सकते हैं, पेड़ पौधे भी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि भाई लेयर में बना है, तो उसमें जब की हायरार्की करेंगे तो वो भी आपका उसी पे बन के आने लगता है। ये आपका मॉडल फाइनल बन गया, जो कि आपका रियल लाइफ का एक मॉडल था, लंदन एक्वाटिक सेंटर। ठीक है भाई, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक। थोड़ा सा चीज इसमें एक चीज और कर सकते थे, जैसे कि अभी मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। वायर फ्रेम में आता हूँ, शेडेड में। हाँ हाँ, वही चीज इलिप्स जो बनाया गया था, जब इलिप्स को हम लोगों ने गमबॉल से पूरा ऊपर ले गए थे, उसके बाद ये पूरा इसका कर्व पकड़ते, तो इसको थोड़ा सा वो ले लेते,
या इसी का एक और एग्जांपल होता है, जैसे एक ये कर्व ये है, इसी की एक कॉपी निकालिए ऊपर, एल्ट दबा के, ठीक? और इसी को छोटा कर दीजिए, स्केल, स्केल कहाँ गया? हाँ ये स्केल, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे करके छोटा कर दिया स्लाइड करने के लिए, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ऐसे स्लाइड हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस में एक टूल मिलता है जिसका नाम है लॉफ्ट, जो यही काम करता है। पहले कर्व को सेलेक्ट करें, ठीक, दूसरे कर्व, सॉरी दोनों कर्व को सेलेक्ट करें, लॉफ्ट में कर्व को दोनों को सेलेक्ट करें, एंटर मारें, तो ये आपका लॉफ्ट बन जाएगा। डायरेक्शन है वो मार दें, ये आपका, ठीक है। तो वो बिल्कुल सीधे था, ये थोड़ा स्लैंट वाला आ जाएगा। अगर इसी पे स्लैंट लगा देते, प्रोसेस वही होता है, इसमें भी आप वही कर सकते थे, वही कंटूर लगा के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से दिखता, किस ऑब्जेक्ट को, इस सरफेस को, कौन सा कंटूर यहाँ से कितने स्पेस में, मान लीजिए 2 की, ये देखिए इस तरीके से बन के आ जाएगा। ऐसे इसमें से काम आ रहा है, सही काम हो रहा है। कर्व आ रहा है, एक उस पे कर्व आ रहा है ना कुछ, कंटूर थोड़ा देख लीजिएगा, टॉप व्यू पे जाके या तो कीजिएगा, ठीक है। और भी कई प्रोजेक्ट कर्व का भी ऑप्शन है ना, वो भी है, मतलब एक तो ये ऑप्शन था, लेकिन प्रोजेक्ट कर्व का भी एक ऑप्शन है, इससे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे बिल्कुल सीधे गया है तो वो थोड़ा सा आपका डिजाइन में आ सकता है। सेम मैनर पे ये भी एक बिल्डिंग ही हो सकती है, देखिए अब ये आपका है, जैसे कि मैं इसी कर्व